नाउ मेरिडियंस और लॉन्गिट्यूड ये दोनों सेम ही होती हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूड्स और मेरिडियंस आर सेट ऑफ इमेजिनरी लाइंस रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। सो ये कौन सी लाइंस होती है, यू नो इट, कि जो इमेजिनरी लाइंस होती है ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक आती हैं। आई विल शो यू इन द पिक्चर। सो सी, सो ये क्या है, मेरिडियंस है, ठीक है। ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल आ रही हैं। सो दीज आर योर longitudes. They are used as points of reference for locating places in east and west. यानी कि हम इनको जो है यूज़ करते हैं, ठीक है। इनके जो पॉइंट्स हैं उनको हम एज अ रेफरेंस पॉइंट यूज़ करते हैं फॉर लोकेटिंग एनी प्लेस। हम किसी भी जगह को ढूंढने के लिए, किसी भी जगह को लोकेट करने के लिए हम ईस्ट और वेस्ट में इसको यूज़ करते हैं। The meridian passing through Greenwich, a place few kilometer east of London in the UK, is known as the zero meridian. यानी कि जो मेरिडियन है, जो भी लाइन लॉन्गिट्यूड जो पास कर रही है ग्रीनविच से, ग्रीनविच क्या है, एक जगह है जो कि ईस्ट लंदन में है, ईस्ट ऑफ लंदन में इन द यूके, विच इज़ ऑल्सो नोन एज ज़ीरो मेरिडियन, जिसको हम ज़ीरो मेरिडियन भी बोलते हैं और प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं। Actually, the longitude of a place is the angular distance of that place lying east or west of the prime meridian. जो भी किसी भी जगह का लॉन्गिट्यूड है या मेरिडियन है, वो क्या है, एक एंगुलर डिस्टेंस बताती है किसी भी जगह का ईस्ट या वेस्ट साइड पे। प्राइम मेरिडियन की ईस्ट साइड पर है या वेस्ट साइड पर है, ये बताती है। द प्राइम मेरिडियन डिवाइड्स द ग्लोब इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर। जो प्राइम मेरिडियन है वो क्या करती है, ग्लोब को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, दैट इज ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर। सी, सो दिस इज योर होल अर्थ, ठीक है। अब ये क्या है, ये रेड लाइन दिख रही है, ठीक है। सो इसने किसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, वेस्ट मेरिडियन एंड ईस्ट मेरिडियन, दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। सो ये क्या है हमारा वेस्ट हेमिस्फेयर एंड दिस इज योर ईस्ट हेमिस्फेयर, ठीक है। सी, डब्ल्यू इज फॉर वेस्ट, तो ये वेस्ट हेमिस्फेयर है और इस लाइन के बाद यहाँ पे क्या है, ईस्ट हेमिस्फेयर है। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ पर्सन इज़ इन द ईस्टर्न हेमिस्फेयर, अगर कोई भी इंसान ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है तो देन हिज और हर लॉन्गिट्यूड इज़ मेजर्ड इन डिग्रीज ईस्ट। अगर वो ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है तो वो कौन सी साइड में, कौन सी डिग्रीज जो है ईस्ट में मेजर करी जाएंगी। सी, फॉर एग्जांपल अगर कोई यहाँ पर है तो उसकी 60 डिग्री ईस्ट में मेजर करी जाएगी, डिग्री ई, ठीक है। और अगर कोई वेस्ट में है तो 10 डिग्री वेस्ट में करी जाएगी मेजरमेंट। इफ़ वन इन द वेस्टर्न हेमिस्फेयर, अगर कोई वेस्टर्न हेमिस्फेयर में है तो उसकी लॉन्गिट्यूड जो है मेजर डिग्रीज वेस्ट में की जाएगी, जस्ट लाइक आई टोल्ड यू। देयर आर 180 मेरिडियंस टू द ईस्ट, हमारे पास ईस्ट में 180 मेरिडियंस है एंड वेस्ट में कितनी है, वेस्ट में भी 180 मेरिडियंस है ऑफ द प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन के इधर भी, इस साइड भी 180 मेरिडियन और प्राइम मेरिडियन की दूसरी साइड भी 180 मेरिडियंस है। सो देयरफॉर इन टोटल देयर आर 360 मेरिडियंस और लॉन्गिट्यूड्स। तो इन टोटल हमारे पास कितनी है, 360 मेरिडियंस है। और एट द इक्वेटर द डिस्टेंस बिटवीन टू मेरिडियन इज़ ग्रेटेस्ट अबाउट 111 किलोमीटर्स। मतलब इक्वेटर पर जो डिस्टेंस है टू मेरिडियंस का, जो कि सबसे ज़्यादा है, दैट इज़ 111 किलोमीटर्स। द डिस्टेंस बिटवीन द मेरिडियन डिक्रीजेज एज वन ट्रेवल्स टूवर्ड्स द पोल एंड वाइस वर्सा। यानी कि जो डिस्टेंस है मेरिडियन के बीच में वो कम होता रहता है जैसे जैसे हम पोल की तरफ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस ज़्यादा है दो मेरिडियंस के बीच में, लेकिन अगर मैं नॉर्थ पोल की तरफ जा रही हूँ तो ये डिस्टेंस क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। सेम वेज अगर मैं क्या कर रही हूँ यहाँ से, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से अगर मैं नीचे आती साउथ पोल की तरफ आती जा रही हूँ तो एक टाइम पे डिस्टेंस क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसमें प्रॉपर क्लियर नहीं है बट दैट इज़ ट्रू। जैसे ऊपर हम जा रहे हैं कम होता जा रहा है, ऐसे ही साउथ पोल की साइड आएंगे तो कम होता जाएगा।
at the equator the distance, okay, so we have read this. The distance between the meridians decreases as one travel towards the pole and vice versa. So all the meridians, सारी meridians कहाँ पर meet करती हैं? पोल पर meet करती हैं, साउथ पोल एंड द नॉर्थ पोल. Now next is locating places on the globe. अब हम globe पर कैसे locate करते हैं किसी भी जगह को. Look at the globe given on the page number 116. The latitudes and longitudes are drawn upon it. See this? So इसमें क्या है, हमारी latitudes भी बनी हुई हैं और longitudes भी बनी हुई हैं. So they are meeting each other. See, अगर हम दोनों को बना देंगे तो ये क्या है, ग्लोब है हमारा, जो कि हमें हेल्प करता है डिस्टेंस लोकेट करने में. इसमें क्या है, लैटिट्यूड्स भी हैं, सी द लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स भी हैं. ठीक है. दे इंटरसेक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे से मिलती हैं, एंड फॉर्म अ नेटवर्क ऑन द सरफेस ऑफ द ग्लोब. ये ग्लोब के सरफेस पर एक नेटवर्क बनाती हैं और इस नेटवर्क को हम ग्रिड बोलते हैं. We can find the location of any place on the globe with the help of the grid. हम इस ग्रिड की वजह से, इस नेटवर्क की वजह से किसी भी जगह की लोकेशन को बहुत इजीली देख सकते हैं या जान सकते हैं. टू लोकेट द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ एनी प्लेस, किसी भी जगह की लोकेशन जानने के लिए एग्जैक्ट हमें क्या चाहिए होती है, वी शुड नो इट्स पोजीशन इन टर्म्स ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. हमें लैटिट्यूड कितने लैटिट्यूड पर और कितने लॉन्गिट्यूड डिग्री पर है ये हमें पता होना चाहिए. लुक एट द लोकेशन ऑफ न्यू दिल्ली ऑन द ग्लोब. द लैटिट्यूड ऑफ न्यू दिल्ली, सो अगर हम ग्लोब में देखेंगे तो हमारा जो लैटिट्यूड है न्यू दिल्ली का वो कितने डिग्री पर है, 28.38 डिग्री नॉर्थ साइड में, और जो लॉन्गिट्यूड है वो कितना है, 77.12 डिग्री ईस्ट. सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करती हैं वो कौन सा पॉइंट है न्यू दिल्ली का, 28.382 डिग्री नॉर्थ एंड 77.112 डिग्री ईस्ट इज़ द लोकेशन ऑफ न्यू दिल्ली. सो ये क्या है, जस्ट एन एग्जाम्पल कि न्यू दिल्ली की ग्लोब पर अगर हम लोकेशन देखेंगे तो उसके कौन सा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कहाँ पर वो मीट कर रहे हैं, वो इन पर कर रहे हैं, इन पॉइंट्स पर, इन डिग्री पर.